देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इंपोर्टेंट टॉपिक है वो क्या हमारा मीडियन। क्या है? मीडियन। मीडियन का यूज हम क्यों करते हैं, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम मैथ में क्वेश्चन कर रहे हैं, हमें ये मतलब नहीं होता कि उसका क्या कहाँ यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है। मीडियन का मतलब होता है कोई भी आपका बहुत बड़ा डाटा है, क्या है? बहुत बड़ा डाटा है, उस पूरे डाटा में, उस पूरे डाटा में आपको क्या निकालना है? मिड वैल्यू को निकालना है। क्या निकालना है? मिड वैल्यू। क्या निकालना है? मिड वैल्यू। तो मीडियन का यूज किया जाता है सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के लिए। किसको निकालने के लिए? सेंट्रल टेंडेंसी। पूरे डाटा का बीच वाली वैल्यू आपको पता चल जाती है, जिसके 50% तो ऊपर डाटा होता है और 50% क्या होता है? तो मीडियन किस लिए यूज किया जाता है? हमारा सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के लिए। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास तीन तरह के डाटा होते हैं, पहले बता रखा है आपको। पहला डाटा कौन सा होता है? रॉ डाटा। दूसरा कौन सा डाटा होता है हमारे पास? अनग्रुप डाटा। तीसरा कौन सा होता है हमारे पास? ग्रुप डाटा। ओके, तो पहले हम करेंगे रो डाटा से शुरुआत कि रो डाटा में मीडियन कैसे निकाला जाता है। रो डाटा पता है आपको क्या होता है? रो डाटा जिसमें हम सिंगल बच्चे का या सिंगल डाटा सिंगल पर्सन के लिए अलाउड करते हैं। जैसे कि मैंने मान लिया हमने किसी भी क्लास में टेस्ट लिया, क्लास में क्या थे? 9 बच्चे थे, 9 स्टूडेंट थे। वो टेस्ट था आपका 30 में से। कितने में था? 30। हम कोई भी बच्चा मान लेते हैं। मैंने मान लिया पहले बच्चे के मार्क्स आए आपके 28, दूसरे बच्चे के मार्क्स आए आपके 24, तीसरे बच्चे के आए आपके 23 और चौथे बच्चे के आए आपके 19, पांचवें बच्चे के आए आपके 29, छठे बच्चे के आपके आए 27 और सातवें बच्चे के आपके आए कितने? 18 मान लेते हैं। और आठवें बच्चे के 20 और नौवें बच्चे कितने आए? 60। मीडियन निकालने के लिए, किसको? मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है? इसको सीक्वेंस में लेके आना पड़ता है। चाहे तो उसको लिखो आप असेंडिंग ऑर्डर में, चाहे आप उसको लिखो पूरा डाटा है ना, पूरे डाटा को आपने क्या लिखना है? चाहे तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना या किसमें लिख लेना? डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? सबसे पहले क्या आता है? छोटा बताओ इसमें क्या है? 60। उससे बड़ा क्या है? उससे बड़ा क्या है? उससे बड़ा क्या है? उससे बड़ा क्या है? 23। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? 27। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? 29 तक ही है। तो 9 स्टूडेंट, उसके बाद काउंट कर लेना है। ऊपर जैसे 9 स्टूडेंट का डाटा था, क्या नीचे हमने 9 स्टूडेंट का डाटा लिखी है? कई बार क्या होता है हम एक आधा भूल जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। उसके बाद आपने क्या करना है? थर्ड स्टेप, मीडियन निकालने के लिए 3 स्टेप आपने यूज करने हैं। पहला जो स्टेप होता है उसमें क्या है? आपको डाटा को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में जिसमें आप लिखना चाहें उसमें लिख सकते हैं। लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? हमारे को ये देखना होता है कि जो आपका डाटा है वो ओड में है या इवन में है। ओड इवन समझते हैं? जैसे कि आपका 9 स्टूडेंट है तो 9 क्या होता है? हमारा ओड नंबर होता है, इवन नंबर होता है? ओड नंबर होता है ना। तो मतलब कि आपका डाटा किसमें है? ओड नंबर में। इसमें है ओड नंबर में। तो ओड नंबर में मीडियन निकालने का तरीका क्या होता है? ओड नंबर में किसमें? ओड नंबर में मीडियन निकालने का रो डाटा का तरीका क्या होता है? n प्लस 1 बाई 2f टर्म। n का मतलब क्या है? n का मतलब है जितने आपके स्टूडेंट हैं, जितने आपके तो आपके स्टूडेंट कितने हैं? 9 है। डन। प्लस का 1 बाय में 2f और ये क्या हो गया हमारा? टर्म। ओके, 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 10। 10 बाई 2f टर्म। 2 1 जा 2 5 जा, तो ये आ गया हमारा 5th टर्म। क्या आ गया? अब अपने डाटा में आपने 5 तक गिनती गिनी है। 1
तो मीडियन आपको निकालना आ गया। किसका निकालना? किसका? रो डाटा का। और किसमें? ओड नंबर में। किसमें? ओड नंबर में रो डाटा का मीडियन निकालने का तरीका क्या होता है? n+1/2th टर्म। n का मतलब क्या होता है? जितने भी आपके स्टूडेंट का डाटा दे रखे हैं, किसी भी फैमिली का डाटा दे रखे, कुछ भी दे रखे हैं, नंबर, ठीक है, उसको लिखो, उसको +1/2th करो, फिफ्थ टर्म जो आपकी आई है उसमें काउंट करो। और आपने भी देखा होगा, मैंने आपको बताया था मीडियन का मतलब क्या होता है? सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के लिए, बीच का मान निकालने के लिए। बीच का मान आया नहीं आया? देखिए हमारा जो आंसर आया वो क्या आया? 23। कितना आया? 23। क्या ऊपर 50% डाटा और नीचे 50% डाटा है या नहीं है? बिल्कुल है। 23 है, यहाँ पर 4 ऊपर है और 4 क्या है? नीचे। बीच का मान आया नहीं आया? तो इसका मतलब मीडियन का मतलब क्या होता है? सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं? मीडियन का यूज किया जाता है। इसमें